हाँ बेटा, लोग 9th में आज देख रहे थे। आज हम लोगों का रिवीजन करना है और रिवीजन किसका था? पॉलिनोमियल का रिवीजन हम लोग कर रहे थे, पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल्स, ये आपका सेकंड चैप्टर है। पॉलिनोमियल्स में रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ मैं आपको बता देता हूं, फिर आगे आप लोगों को जो भी कुछ डाउट हो वह डाउट निकाल लेना, ठीक है? वो डाउट पूछ सकते हो आप लोग। सबसे पहले हमें देखना है कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें उसकी जो पावर्स होती है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो इसको इंग्लिश में हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव भी होना चाहिए, साथ में इंटीजर भी होना चाहिए। अगर ऐसा होता है, ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो वह पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, जैसे 3x² + 2x अपान में 5, दिस इज ए पॉलिनोमियल, या पॉलिनोमियल है। फर्स्ट, सेकेंड, अगर ये सिर्फ ऐसे लिख दिया जाए 3x² - 2, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। थर्ड में हम लोग देख सकते हैं x + 1 अपान में 9, ये भी पॉलिनोमियल है। आप कैसे भी लिख लो, लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है ये भी आप आपको देखना रहेगा। जैसे अगर मैं यहां फर्स्ट लिखता हूं, इस पे अगर लिख दिया गया 3x - 2 + 2x अपान में 5, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, या पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वह निगेटिव है, नहीं चलेगा। दूसरा, अगर आप लेते हो, जैसे मान लो कि मैं इसी को लिख देता हूं 3√x + 2, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो x है वेरिएबल क्वांटिटी है या रूट के अंदर है। तो रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2। मैंने क्या बताया था? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो 1/2 इज नॉट इंटीजर, सो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल हम लोग चेक कर सकते हैं कि अगर क्या 3x² + 2x अपान में यदि x हो तो यह पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो बेटा ये पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर यहीं पे x² आ जाए तब दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2 अपान में x बचेगा, और जब x को ऊपर ले जाओगे तो उसकी पावर -1 आ जाएगी, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस वाली टर्म में तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर रिजॉल्विंग, यानी कि पूरी तरह से सिंप्लीफाई करने के बाद, यदि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कहीं भी किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी की पावर यदि निगेटिव आ जाती है या इंटीजर नहीं आता है, तो इसका मतलब कि वह पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर हो गया बेटा? सबको क्लियर हो गया? अच्छा, पॉलिनोमियल में एक एग्जांपल और लो आप लोग। यहाँ पे देख सकते हो, यदि √2 × x + 5 अगर ऐसा दे रखा है, यह पॉलिनोमियल होगा बेटा। रूट के अंदर कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी चलेगी, लेकिन x नहीं चलेगा, y नहीं चलेगा, t नहीं चलेगा, मतलब जो वेरिएबल क्वांटिटी है वह रूट के अंदर हमें नहीं चाहिए। तो ये पॉलिनोमियल है। तब मुझे लगता है कि मैंने जो डेफिनेशन बताया था
कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ एवरी वेरिएबल क्वांटिटी शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। तो ये ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को ये बात शायद क्लियर हो गई होगी कि पॉजिटिव इंटीजर से क्या मतलब है। क्लियर हो गया बेटा सबको? ये सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया? ओके, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि पॉलिनोमियल के कुल कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आज तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया है कि पॉलिनोमियल को जो डिवाइड किया गया है वह दो बेसिस पे किया गया है। जो पहला बेस है वह डिग्री के बेस पे है, दूसरा जो बेस है वह टर्म के बेस पे है। तो काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग देख सकते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स या टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि इसको दो बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। पहला ऑन द बेस ऑफ डिग्री, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के बेस पे भी हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। ठीक है बेटा? तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, बेसिस ऑफ डिग्री पे हम लोग को अलग अलग इस तरह से डिवीजन इनको मिलेगा पॉलिनोमियल का। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे हम देखें तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट कौन सा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड आ जाएगा आपका क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरह से बहुत सारे पॉलिनोमियल्स, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स आपको मिलेंगे। पॉलिनोमियल इन डिग्री 4, पॉलिनोमियल इन डिग्री 5, पॉलिनोमियल इन डिग्री 6, पॉलिनोमियल इन डिग्री 7। आप बहुत सारे आपको पॉलिनोमियल्स मिलेंगे। वैसे ही बेसिस ऑन द बिहाफ ऑफ टर्म, इसके बेस पे सबसे पहले आपको मिलेगा जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल या आप इसको एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हो बेटा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक ये मिलेगा। उसके बाद से जीरो पॉलिनोमियल, उसके बाद मोनोमियल, मोनोमियल, उसके बाद बाइनोमियल, अगेन ट्राइनोमियल, इसी तरह से टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, नैनानोमियल, अगेन डेकानोमियल। तो इस तरह से बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हैं, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हैं। तो हमें इतना कुछ नहीं पढ़ना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और इधर कांस्टेंट, जीरो, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल बहुत है 9th क्लास के लिए। तो इन सारे पॉलिनोमियल्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। अब सबसे पहली चीज मैं बता रहा हूं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल वह पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 हो। क्या हो, जिसकी डिग्री 1 हो। अब आप पूछ सकते हो, बहुत सारे लोगों को यदि डिग्री नहीं पता है कि डिग्री क्या होती है, तो किसी भी पॉलिनोमियल की या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वेरिएबल क्वांटिटी की पावर होती है, मैक्सिमम, वो मैक्सिमम पावर ही डिग्री कहलाती है। ठीक है? तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम डिग्री 1 होनी चाहिए। जैसे x+2, तो यहाँ पे इसकी जो डिग्री है वह 1 है। क्वाड्रेटिक में जिसकी डिग्री 2 हो, जैसे ax² + bx + c, यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
वैसे ही क्यूबिक में हम जा सकते हैं, तो जिसकी मैक्सिमम डिग्री 3 हो, तो जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ABCD के प्लेस पे आप कोई नंबर भी लिख सकते हो, या जैसे 2x³, ये सिर्फ ये भी क्या है, यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आगे की टर्म हो या ना हो उसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्यूब वाली टर्म जरूर होना चाहिए। वैसे यहां भी आप लिख सकते हो -2x², ये भी क्या है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वैसे ही यहां भी लिख सकते हो, और -x, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर का मतलब ये है कि जिसमें डिग्री 1 वाली अगर टर्म है तो वह लीनियर होगा, जिसमें सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म होगी वह क्वाड्रेटिक होगा, जिसमें सिर्फ क्यूब वाली टर्म होगी वह क्यूबिक भी हो जाएगा। वैसे ही डिग्री 4, डिग्री 5, डिग्री 6 में ये सारे पॉलिनोमियल सब लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं इधर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, जैसे मान लो कि आपने लिख दिया 2 भी एक पॉलिनोमियल है, बट इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। वैसे ही 0 पॉलिनोमियल, जिसमें नंबर ऑफ टर्म 0 हो, जैसे 0 × x², यह क्या है, यह 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि 0 × x² 0 हो गया, तो यह 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा। मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, जैसे ax², या मोनोमियल है, इसमें डिग्री से हमें कोई मतलब नहीं है, डिग्री कितनी भी हो सकती है, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसी तरह से बाइनोमियल, इसमें 2 टर्म होनी चाहिए, जैसे 2x + 3, तो 1 2, टर्म का जो डिवाइडेशन है वह प्लस और माइनस साइन से होता है, इनटू से कभी नहीं होता। अब ये नहीं कि 2 भी है x भी है तो ये 2 टर्म हो गए, और 3 है तो तीसरा टर्म हो गया, नो, 2x पूरा एक टर्म है, 3 जो है ये दूसरा टर्म है। इसी तरह से ट्राइनोमियल में 3 टर्म होनी चाहिए, इसमें आप कुछ भी देख सकते हो, -3x² + 2x + 5, यह क्या है, ये ट्राइनोमियल है, इसमें 1 2 3, इस तरह से हमने यहाँ पे ट्राइनोमियल का एग्जांपल दिया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। ये समझ में आया बेटा? ओके, चलिए अब हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल से मीनिंग ये है कि एक ऐसा नंबर जो किसी भी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करता हो। सेटिस्फाइड से क्या मीनिंग है, सेटिस्फाइड का मतलब ये है कि यदि उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्वांटिटी के प्लेस पे अगर वह नंबर रखा जाए और उस नंबर के रखने से यदि उस पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, क्या हो जाए, उस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पॉलिनोमियल का 0 है। समझ में आ गया बेटा? यदि यस सर, यदि किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्वांटिटी के प्लेस पे कोई नंबर रखने से यदि उस पॉलिनोमियल को 0 कर देता है तो वह नंबर उस पॉलिनोमियल का जीरोज कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल लें हम लोग, तो एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x = 2x + 3, यह एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, तो डिग्री के बेस पे देखेंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल है, टर्म के बेस पे देखेंगे तो बाइनोमियल है।
ठीक है बेटा। अब इसमें मान लो कि मैंने एक नंबर लिया है x इक्वल टू -3/2, ये हमने एक नंबर लिया। अब मैं पूछता हूं कि क्या x इक्वल टू -3/2 इसका 0 है, ये हमें चेक करना है। तो चेक करें, पुट x इक्वल टू -3/2 इन पोलिनोमियल। x के प्लेस पे जहां जहां x है वहां पे -3/2 रख दो, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर p ऑफ -3/2, देखो इस x के प्लेस पे रखा, 2 इंटू इस x के प्लेस पे -3/2 हमने रख दिया, और ये प्लस में ऑलरेडी 3 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा -3 + 3, तो 3 - 3 क्या होता है, ये 0 हो गया। समझ आ गया बेटा, ये 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि x इक्वल टू -3/2 रखने से अगर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो हम लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू -3/2 इज ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, या दिए गए पॉलिनोमियल का एक 0 है। समझ में आ गया बेटा, ये समझ में आ गया कि 0 हम कैसे चेक करते हैं। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम लोग मान लो कि अगर हमारे पास ये 0 नहीं है और हमें दिए गए पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना है, तब कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन के रूप में लिख रहा हूं, फाइंड 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 2x + 3। इसका हमें 0 फाइंड करके बताना है कितना होगा। तो देखो बेटा इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, पुट क्या लिख करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू 0। जब भी किसी भी पॉलिनोमियल से आपको जीरोज फाइंड करना हो तो उसमें p ऑफ x के प्लेस पे आप 0 रख दो। अब आप इसमें 0 रखो, तो देयरफॉर इस p ऑफ x के प्लेस पे 0 आ गया, इक्वल टू ये जैसा है वैसे लिख देंगे 2x + 3। अब आप क्या करोगे कि इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दो, तो ये आपको मिल जाएगा -3, क्योंकि ये +3 है, इधर आकर के -3 इक्वल टू में आ जाएगा 2x। देयरफॉर -3/2 इक्वल टू x, या x इक्वल टू क्या मिल गया, -3/2। ये हमने 0 फाइंड कर लिया। देखो बेटा ये 0 वही मिला है जो यहाँ पर 0 था। ठीक है बेटा, इसको 0 हमने प्रूव किया, यहाँ पे 0 फाइंड किया। यहाँ पहले से गिवन था, हमने चेक किया था, और यहाँ पे गिवन नहीं था, हमें 0 फाइंड करना था, तो 0 हमने ये फाइंड किया। क्लियर हो गया बेटा सबको। यस सर। ओके, तो ये आप लोगों का हो गया। उसके बाद इसमें और क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है। क्या है बेटा, रिमाइंडर थ्योरम। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको पॉलिनोमियल में दिया गया है, रिमाइंडर थ्योरम। तो देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन वी कैन फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। आप किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से अगर डिवाइड करना चाहते हो तो बिना एक्चुअल डिवीजन के ही आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो कि एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा। उसी कॉन्सेप्ट को रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, इफ p ऑफ x
is a polynomial of degree n is greater than or equal to 1, यानी कि डिग्री, उस पोलिनोमियल की डिग्री या तो 1 है या तो 1 से बड़ी है। एंड p of a is another polynomial, एक मिनट बेटा, एंड x equal to a is another polynomial, इसको बेटा आप x माइनस ए लिखो। x माइनस ए इज another polynomial of degree n is greater than or equal to 1, या n इज, हाँ वही होगा जो इसकी डिग्री होगी, सेम वही होगी। देन क्या लिख सकते हैं, देन p ऑफ a विल बी रिमाइंडर, ठीक है बेटा। अगर p ऑफ x को ये पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, और कोई x माइनस a एक दूसरी पोलिनोमियल है जिसकी भी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, तब उसमें p ऑफ a क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। तो p ऑफ a का मतलब क्या है, p ऑफ a का मतलब है कि इसमें से x की वैल्यू निकाल करके और इस p ऑफ x में यानी कि दिए गए पोलिनोमियल में उसको पुट अप कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें। एग्जांपल जैसे मान लो कि आपके पास एक पोलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये एक पोलिनोमियल है। एंड डिवाइड इट बाई, हमने एक दूसरी पोलिनोमियल लिया जिसको x माइनस 1 इस पोलिनोमियल से डिवाइड करना है। फाइंड रिमाइंडर, और अब हमें फाइंड करना है कि रिमाइंडर क्या होगा, फाइंड रिमाइंडर, ठीक है बेटा। तो किस तरह से इसको करेंगे, यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो x माइनस 1 या x माइनस ए प्लस भी ऑन हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 के प्लेस पे 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देंगे 0 के। तो सिंस x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1, माइनस 1 को भेज दिया। अब ये x इक्वल टू ये मिल गया बेटा, a के बराबर आ गया। इस x की वैल्यू को आप इसमें रख दो। तो देयरफॉर p ऑफ 1 इक्वल टू, जहां जहां x है वहां पे 1 रखना है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस का 5, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10। देयरफॉर यही हमें रिमाइंडर मिल गया बेटा, रिमाइंडर इक्वल टू मिल गया 10, ठीक है। ये रिमाइंडर इक्वल टू 10 मिल गया। तो इस कॉन्सेप्ट को ही हम लोग रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, और यह थ्योरम बहुत ही हेल्पफुल है। यदि एक पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो उस सिचुएशन में यह बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है बेटा। साइन इसमें उल्टा हो गया, तो x माइनस 1 था तो हमने x प्लस 1 से